नमस्कार दोस्तों, आप सभी का PS26 हिंदी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य से जो संबंधित कक्षाएँ चल रही हैं, उसी क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण संत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से हरिदास निरंजनी, बाबालाल और अन्य कवियों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की कक्षा पर। सबसे पहले बात करते हैं हरिदास निरंजनी के बारे में। हरिदास निरंजनी का जो जन्म स्थान है दोस्तों, कहाँ पर है? निरंजनी, उड़ीसा में। जो उड़ीसा राज्य के अंतर्गत स्थान है निरंजनी, वहाँ पर हरिदास जी का जन्म हुआ था। हरिदास निरंजनी निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस संप्रदाय के? निरंजन संप्रदाय के। निरंजन संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की क्या माना जाता है? कड़ी माना जाता है। आप इस बिंदु को बिल्कुल ध्यान रखें कि जो निरंजन संप्रदाय हुआ था उसको नाथ पंथ और संत काव्य के बीच की कड़ी माना जाता है। हरिदास निरंजनी की जो रचनाएं थीं कौन कौन सी थीं दोस्तों? ब्रह्म स्तुति, निपख मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध, इसके अलावा है समाधि योग, अष्टपदी योग, संग्राम योग और पूजा योग। ये तो रही दोस्तों हरिदास निरंजनी की प्रमुख रचनाएं जो बार बार पूछ ली जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हरिदास जी के बाद चरणदास जी के बारे में। चरणदास जी हुए थे जो उन्होंने चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? चरणदास ने। इनकी जो कुल रचनाएं हैं कितनी है दोस्तों? 21 मानी गई हैं और इनके जो कुल शिष्य हैं वह कितने थे? 52 थे। आप ध्यान रखना जो दादू दयाल जी थे उनके शिष्य कितने थे? 152। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद शेष कितने बचे थे? 52। और चरणदास जी के कुल शिष्य कितने थे? 52। यानी चरणदास जी के तो कुल ही 52 थे और दादू दयाल जी के कुल 152 थे। चरणदास जी की 2 महिला शिष्या थीं। कितनी महिला शिष्या थीं? 2। कौन कौन थी वह? सहजोबाई और दयाबाई। कौन कौन थी? सहजोबाई और दयाबाई चरणदास जी की महिला शिष्या थीं। सहजोबाई की रचना है सहज प्रकाश और दयाबाई की रचना क्या है दोस्तों? दया बोध। आपको इन्हें याद रखने में तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है दोस्तों? सहजोबाई की रचना क्या थी? सहज प्रकाश। दयाबाई की क्या थी? दया बोध। और जो चरणदास जी की रचनाएं थी कौन कौन थी? भक्ति सागर और धर्म जहाज। ये जो 2 रचना हैं ये चरणदास जी की रचनाएं थी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इस चरणदास जी के बाद बात करते हैं धर्मदास जी के बारे में। धर्मदास यह बांधवगढ़ के रहने वाले थे। कहाँ के थे? बांधवगढ़ के रहने वाले थे और जाति से क्या थे? बनिया थे। कबीर के प्रमुख शिष्यों में गिने जाते हैं कौन? धर्मदास। कबीर का शिष्य बन जाने के बाद इन्होंने अपनी अपार धन संपदा लुटा दी थी। क्या दोस्तों? जब धर्मदास जी जाति से बनिया थे, इनके पास खूब सारा पैसा था, लेकिन जब ये कबीरदास जी के शिष्य बन गए थे तो इन्होंने अपनी जो धन संपदा थी वह गरीबों में बांट दी, लुटा दी थी। कबीर के देहावसान के बाद उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी पद इन्हीं को मिला था। किनको मिला था? धर्मदास जी को। बार बार पूछ लिया जाता है कि कबीर के देहावसान के बाद उनकी गद्दी का उत्तराधिकारी का पद इन्हीं को मिला था। पंक्ति में इन्हीं का क्या मतलब है? यानी जो इन्हीं किसके बारे में कहा गया? धर्मदास जी के बारे में कहा गया दोस्तों। कबीर वाणी को बीजक नाम से संकलित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्हीं यानी कि धर्मदास जी को जाता है। जो कबीर की जो वाणी थी, कबीर वाणी थी, जिसमें साखी शब्द रमैनी का संकलन किया गया है। किसमें? बीजक में। जिसका जो संकलन किया था दोस्तों धर्मदास जी ने किया था। कब किया था? 1464 ईस्वी के अंतर्गत किया था धर्मदास जी ने।
अगली पंक्ति है, उनकी रचनाएं धनी धर्मदास की वाणी नाम से संकलित की गई हैं। किसकी? जो धर्मदास की जो रचनाएं थीं उनको किस नाम से संकलन किया गया है दोस्तों? धनी परमदास की वाणी नाम से। धर्मदास जी के बाद बात करते हैं दोस्तों संत लालदास। लालदास ने एक पंथ चलाया था, क्या था? लाल पंथ। अतः लालदासी संप्रदाय के इन्हें क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। संत लालदास थे, इनका जन्म अलवर जिले के धौलीदोप नामक गांव में एक मेव परिवार में हुआ था। क्योंकि जो अलवर का जो क्षेत्र है वह क्या है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अलवर जिले के धौलीदोप गांव में एक मेव यानी मुसलमान परिवार में हुआ था। संत लालदास जी की जो समाधि स्थल है वह कहाँ है दोस्तों? नंगला, भरतपुर में। भरतपुर जिले के अंतर्गत एक गांव है नंगला नाम से, तो वहाँ पर संत लालदास जी की समाधि बनी हुई है। इनकी जो रचनाएं थीं किस नाम से संकलित थीं दोस्तों? लालदास की चेतावनी। जो संत लालदास की जो प्रमुख रचनाएं थीं उनका संकलन किस नाम से किया गया दोस्तों? लालदास की चेतावनी नाम से संकलन किया गया दोस्तों। संत लालदास के बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले जो निर्गुण संत हुए बाबालाल, उनके बारे में। संत बाबालाल का जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? पंजाब प्रांत के कुसपुर गांव में हुआ था। कहाँ पर? कुसपुर गांव में हुआ था संत बाबालाल का जन्म। बाबालाली संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके बारे में एक पंक्ति है कि ये मात्र 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही, कितनी? मात्र 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही जो प्रमुख धर्म ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन कर लिया था। और 10 वर्ष की आयु होते होते ये बैरागी होकर सत्य और सद्गुरु की खोज में निकल पड़े। ये 2 पंक्ति हैं दोस्तों, इनको आप विशेष रूप से याद रखना कि मात्र 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में किसने प्रमुख धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था? तो किसने? संत बाबालाल ने। या फिर यह भी पूछ लिया जाता है कि संत बाबालाल ने किस उम्र में ही प्रमुख धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था? तो क्या है दोस्तों उसका उत्तर? 8 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही। और अगली पंक्ति क्या थी दोस्तों? 10 वर्ष की अवस्था में ही ये बैरागी होकर यानी एक साधु का वेश धारण करके सत्य और सद्गुरु की खोज में निकल पड़े थे। सहजादा दारा सिखों के साथ इनका धार्मिक संलाप हुआ था। जो प्रवचन होते हैं धार्मिक, तो उनका जो संलाप हुआ था तो किसके साथ हुआ था दोस्तों? दारा सिखों के साथ हुआ था, संत बाबालाल का। इसे ध्यान रखना। चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। किससे? जो संत बाबालाल हुए थे इन्होंने चेतन बाबा से दीक्षा ग्रहण की थी। इनके संदर्भ में बात की जाती है कि इनकी कोई प्रामाणिक रचना नहीं है, यानी इनकी रचना का कोई प्रामाणिक संकलन नहीं प्राप्त होता है। किसके बारे में? संत बाबालाल के बारे में दोस्तों। दोस्तों ये तो रही आज की एक छोटी सी कक्षा, जिसमें हमने जो निर्गुण संत हुए थे चरणदास जी, बाबालाल, लालदास जी और हरिदास निरंजनी के बारे में समझा। जो मुख्य बिंदु होते हैं उन्हीं को हम इन कक्षाओं के माध्यम से आप तक रखने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इसे 2-3 बार देखकर समझकर याद करें। दोस्तों यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबा लें दोस्तों। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।